नमस्कार दोस्तों, आलम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। हम बात करते हैं जो 41 एफएडी भर्ती आई हुई है जम्मू लेह में है, उसका सेंटर, उसका एग्ज़ाम 6 तारीख से 6 अप्रैल से फिजिकल स्टार्ट होने वाला है। फिजिकल के बाद में जस्ट एग्ज़ाम होगा, तो उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कोर्स चालू किया है 41 एफएडी का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें क्या हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे। ये तो अभी जीके का पोर्शन है। जीके में भारत का संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। लमसम इस वीडियो में आपको 250% मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। टॉप जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं को हमने लिया है। तो सर्वप्रथम 1 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कब किस आधार पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किसका गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद हुआ था। 3 जून 1947 में विभाजन के बाद में ये संविधान सभा का गठन हुआ था। ये 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो संविधान सभा में सभी जो सदस्य हैं उनकी संख्या है वो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे। तो संविधान के मूल मसौदे पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर थे? तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों, कमिश्नरी से प्रतिनिधि थे। तो क्रमशः ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी थे, वहाँ से 4 सदस्य थे। देश के विभाजन होने पर प्रांतों व देशी रियासतों की सदस्य संख्या रह गई थी। देश के विभाजन के बाद में कितने देशी प्रांतों व देशी रियासतों की कितनी रही थी? तो देशी प्रांतों की 235 और देशी रियासतों के 89, कुल जो है वो 324। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ध्यान रहे कि यहाँ स्थायी आ जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी आए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर होगा आपका। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BN राव या श्री बेनेगल नरसिम्हा राव। डॉक्टर BN राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिम्हा राव। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब आ जाता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। तो इसका प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। तो एक ही प्रश्न में 3-3, 4-4 आपको प्रश्न मिल जाएंगे। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। तो कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान लागू या प्रवर्तित हुआ था। संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां तथा भागों की संख्या थी। तो अनुच्छेद तो 395, अनुसूचियां 8 और 22 से भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या है तो 445 वर्तमान में अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। संघ अर्थात यूनियन शब्द लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द या संघ शब्द लिया गया। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। वर्तमान में भारतीय संघ में है। तो वर्तमान में भारतीय संघ में क्या है? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को।
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है। 42 से संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लघु संविधान कहा जाता है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42 से संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की मूल आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों को मूल आत्मा है, संवैधानिक उपचारों को कहा गया है। संविधान की संप्रभुता निहित होती है। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत के लोगों में। भारतीय संसद प्रणाली प्रभावित है। भारतीय संसद प्रणाली किससे प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से। या फिर ऐसा प्रश्न आ जाता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन देश से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा भाग पूछे तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रभावित है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। संविधान सभा के झंडा समिति तथा संचालक समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के झंडा समिति तथा संचालक समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? JB कृपलानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार प्रभावित है। तो किस देश से संविधान से प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से क्या लिया गया? न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकार लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, संख्या 11 वर्णित है। तो प्रश्न आ जाता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। तो ये किस भाग में है? तो 4 भाग में। और अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 क में। संविधान में मौलिक कर्तव्य है। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये 42 संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार वर्णित है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, भाग 17। 22 भाषाओं का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 17। दल बदल निरोध उपबंध वर्णित है। दल बदल विरोध उपबंध है वो 10वीं अनुसूची में वर्णित है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का संबंध है 7वीं अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में ये समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची है। और दल बदल 10वीं सूची में। और भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। इस प्रकार आपको अनुसूचियां भी याद हो जाएगी। सभी अनुसूचियां इसमें वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 246 में। संघ सूची, समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में विषयों की संख्या है। तो संघ सूची में 100 विषय है, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61 विषय है। रक्षा, विदेश, नागरिकता, रेलवे, डाक, तार प्रमुख विषय है। तो ये सब किसके विषय है? संघ सूची के विषय हैं। पुलिस, जेल, कृषि, लोक व्यवस्था, स्थानीय शासन प्रमुख विषय है राज्य सूची का। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, दंड संहिता प्रमुख विषय है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। आपात उपबंध किस संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है भाग 2 में। तो किस भाग में नागरिकता दी गई है? तो भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया गया है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म हुआ हो 26 जनवरी 1950 के उपरांत भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत में लगातार कितने वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर नागरिकता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। भारत में लगातार कितने वर्ष रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है? तो 10 वर्ष। 10 वर्ष लगातार भारत में रहने पर नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 7, वर्तमान में कितनी है 6। एक मौलिक अधिकार है वो हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ये अब क्या है, तो ये विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, जो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 में दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल्य अधिकारों से हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, तो किसके पास है, संसद के पास है। केवल मौलिक अधिकार है वो इसमें संशोधन कर सकती है। अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में लिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत दिया गया। भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान कहा है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था, व्हीयर ने। व्हीयर एक जो विचारक था, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा है। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19A में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें दी गई, अनुच्छेद 21 में। देश का प्रथम नागरिक तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसने देता है, राष्ट्रपति को। ये दोनों ही आपस में अपने दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा। ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में। और बात आती है तो प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति को कौन सा सदन हटा सकता है, तो कोई भी सदन, यानी लोकसभा या राज्यसभा, कौन सा भी सदन इसे राष्ट्रपति को हटा सकता है। लोकसभा भंग किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 85। तथा मृत्युदंड क्षमा किस में, अनुच्छेद 72 में। तो ये लोकसभा भंग और मृत्युदंड क्षमा कौन कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य ये मनोनीत करता है। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, यानी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले कौन से राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पूर्व उसे सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू किया गया था, तो किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था 1951 ईस्वी में, अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन प्रयोग में रहा पंजाब में। 1981 से 1992 तक पंजाब में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होती है, तो न्यूनतम अवधि तो 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा अवधि हो तो 3 वर्ष के लिए भी लगाया जा सकता है। दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। तो बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोनों सदनों की, तो लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यानी इस सबकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि मनोनीत सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। संसद का निम्न तथा उच्च सदन कहलाता है, तो संसद का निम्न सदन तो लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमश 250 तथा 552, तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 है। अगर पूछा जाता है तो निर्वाचित 238 और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, और इसमें लोकसभा में 550 और 2 सदस्य मनोनीत। राज्यसभा लोकसभा के दोनों सत्रों के बीच की अधिकतम अंतर होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो सत्र चलते हैं उन 2 सत्रों के अधिकतम अंतर कितना हो सकता है, 6 माह का होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है, ये निर्णय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, जो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करते हैं,
तो ये कितने वर्षों के बाद करती है? तो ये प्रत्येक 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करती है। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारात अपने पास रखती है। तो धन विधेयक को राज्यसभा विचारात कितने दिनों तक रख सकती है? केवल 14 दिनों तक अपने पास में रख सकती है। अब 14 दिनों से याद है, 14 दिनों का एक पीछे प्रश्न और आया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो ये कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। तो ये 14 दिन की किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 110 में वर्णित है। लोकसभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक है तो कुल का 1/10 सदस्य का होना। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता है? तो कुल का 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल अनिश्चित रहता है। फिर भी इसका कार्यकाल 6 वर्ष का माना जाता है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य है वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। पहली लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। पहली लोकसभा की पहली बैठक 6 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम हुआ था 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा होती है। तो लोकसभा के सदस्यों की 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है और राज्यसभा की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा तथा कार्यकाल है। तो प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 25 वर्ष के बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। और आयुष कितने वर्षों तक कार्यकाल रहता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष रहता है और 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। अगर मंत्रिमंडल में अविश्वास हो जाता है तो 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद किसे कहती है? तो मंत्रिपरिषद उसे कहती है प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री अलग अलग मंत्रियों को नियुक्त करता है, जैसे खेल मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, चिकित्सा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री। इन सभी मंत्रियों को मिलाने के बाद उसे क्या कहते हैं? मंत्रिपरिषद कहते हैं। इस मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 73 में वर्णित है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 73 के तहत कानूनी अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। भारत के संसद के 3 अंग है। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। संविधान का रक्षक माना गया है। संविधान का रक्षक किसने माना गया? तो उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक माना गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति को वेतन 1,50,000 और उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये वेतन मिलता है। प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे का समय कहलाता है। जब भी बैठक होती है तो प्रथम बैठक में 1 घंटे का समय कहलाता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के तुरंत बाद में का समय 12 बजे से 1 बजे तक का कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद में जो समय होता है 12 से 1 बजे का, उसे क्या कहते हैं? उसे शून्यकाल कहते हैं। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री थे तो चौधरी चरण सिंह। ये चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य। धन विधेयक को लोकसभा के प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। तो किसकी आवश्यकता है अनुमति लेना? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्र घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है तथा संहार करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण तथा संहार कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री करता है। वैसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसकी कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? तो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ये 2 राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है तो राज्यपाल होता है।
राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन या स्थायी सदन या निम्न सदन है, तो उच्च सदन तो विधान परिषद है। जैसे संसद में उच्च सदन है तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। उसी प्रकार राज्य में पूछा जाए उच्च सदन तो विधान परिषद है। और उसके बाद स्थायी सदन या निम्न सदन कौन सा है? तो विधानसभा है। विधानसभा द्वारा जो विधानसभा में एमएलए बैठते हैं उसका निर्वाचन के द्वारा वो जाते हैं और 5 साल के जाते हैं। वही प्रोसेसिंग है जो संसद में प्रोसेसिंग है, लोकसभा में प्रोसेसिंग है, वही इसकी विधानसभा की प्रोसेसिंग है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा में राज्यपाल आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, केवल एक सदस्यों को राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो राज्य मंत्रिमंडल होती है वो विधानसभा के प्रति होती है। संविधान सभा के कुल अधिवेशन एवं बैठकें हुई थी, तो संविधान सभा की कुल अधिवेशन एवं बैठकें हुई थी तो 11 अधिवेशन और 105 बैठकें हुई थी। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है, तो संचित निधि के द्वारा उनको क्या किया जाता है? वेतन प्रदान किया जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संपूर्ण रिट याचिका है, तो कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। संसद का उद्घाटन हुआ था, तो संसद का उद्घाटन किसके कब हुआ था? 18 फरवरी 1927 को हुआ था संसद का उद्घाटन। तो ये किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड इरविन के द्वारा हुआ था। राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या है, तो राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? संसद समस्त संख्या का 10वां भाग, यानी समस्त जो संख्या है उसका 10वां भाग ही गणपूर्ति है राज्यसभा में। पहली बार लोकसभा समय से पूर्व ही भंग की गई थी, यानी पहली बार लोकसभा कब समय से पूर्व ही भंग हो गई थी? तो 27 दिसंबर 1970 को, 14 माह पहले ही। यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष में 14 माह कम थे, उससे पहले ही ये भंग हो गई। तो साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? तो 6 माह तक रोक सकती है। प्रांकलन या अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं? 30। सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य होते हैं तो 15, जिसमें 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के होते हैं। लोकलेखा समिति का आरंभ हुआ था 1967 में। लोकलेखा समिति का प्रारंभ कब हुआ था? 1967 में। लोकलेखा समिति प्रांकलन समिति की जुड़ा बहन में सदस्य होते हैं। जो लोकलेखा समिति है वो प्रांकलन समिति की जुड़ा बहन कही जाती है। उसमें सदस्य होते हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या थी, तो मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 31, एक मुख्य तथा 30 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कार्यकाल अवकाश ग्रहण होता है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल का अवकाश ग्रहण होता है 65 वर्ष। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। और उसका संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। संविधान की धारा 214 के अंतर्गत ये क्या किया गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण की आयु सीमा है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु सीमा है कितनी है? 62 वर्ष। सबसे अधिक तथा सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है, तो सबसे अधिक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 58 तथा गुवाहाटी में 3 सबसे कम है। चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं ले जाया जा सकता। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। इस अनुच्छेद को याद करने के आपको देख 1 को 2 कर देना और 4 सेम लिख देना, यानी 14 आए तो क्या कर देना? 24 कर देना। संविधान को शिक्षा को संविधान की धारा 21 के अंतर्गत शामिल कर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत।
राज्य का विधानमंडल बनता है। तो राज्य का विधानमंडल किस प्रकार बनता है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर राज्य का विधानमंडल बनता है। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकार की गई थी 1968 ईस्वी में। नवीनतम शिक्षा नीति स्वीकार की गई थी। 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो पहला आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पी.के. षणमुखम सेंटी द्वारा। ये कौन थे? ये वित्त मंत्री थे। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई थी। जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है और 2 वर्ष के बाद में एक तिहाई सदस्य जो रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी सेवानिवृत्ति सर्वप्रथम कब हुई थी? ये 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी वी.एस. रमा देवी महासचिव थी राज्यसभा की। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करता है। तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी। किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? तो केरल 1957 में हुई थी। एकमात्र राज्य जिसका अपना अलग संविधान था, है नहीं था, तो किसका था? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसका अलग संविधान है। अब इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत और लागू किया गया था। तो कब किया गया था? 1957 में। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, कौन थे? सुकुमार सेन। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 में। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी। तो पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता किसमें कब दी गई? 1969 में दी गई थी। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1991 को। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। तो राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ तो 27 मार्च 1977 को जम्मू कश्मीर में सर्वप्रथम राज्यपाल शासन लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये किससे संबंधित है? यह पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज उद्घाटन करता। तो पंचायती राज का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंचायती राज सर्वप्रथम कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज से संबंधित भाग, अनुच्छेद, अनुसूची है। तो पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? 9 भाग है। भाग 9 अनुच्छेद 243 कह से हण तक अनुसूची 11। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। तो सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत है। उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम है। भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था। तो भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 1957 ईस्वी में। पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश थे। 3 जून 1947 का पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के क्या थे? अंश थे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्मों के महत्व को स्वीकार करने वाला। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या थे? कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के प्रथम। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता किस में लागू है? तो ये गोवा में है। जो आपने अभी पीछे जो 2018-20 में ये जो विवाद चल रहा था, समान सीएए का नाम सुना होगा आपने, वो सीएए ही समान नागरिक संहिता है। ये पूरे भारत में लागू केंद्र सरकार कर रही थी, फिर उन्होंने नहीं किया
ये जो पहले से ही लागू है किस राज्य में है, तो ये समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में लागू है। नागरिकों के लिए एक समान विशेषता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 44। राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है, तो 12 दिनों तक ये झुका रहता है। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जारी किया जाने वाली रिट है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको परिवर्तित कराने के लिए रिट जारी करता है, उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी करता है। प्रश्न आ जाता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय वो अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो रिट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। रिट का नाम है फर्स्ट नंबर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार पर्चा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इसे भरना आवश्यक है। 6 महीनों के अंतर राष्ट्रपति का पद भरना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश है, ये राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य संपादित करता है। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है, अनुच्छेद 356(1) के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना सदन की अनुमति के अनुपस्थित रहता है। यानी लोकसभा का कोई भी सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा। कब ठहराया जाएगा, कितने दिनों तक अगर वो अब्सेंट रहता है तो 60 दिनों तक अगर अब्सेंट रहता है तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अपने आचरण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत। भारत के संविधान के संघीय न्यायपालिका उल्लेख है भाग 5 में। केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। स्थापना 1958 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो। हम कम समय में बढ़िया बढ़िया मोस्ट प्रश्न है वो लेकर आते हैं, जिससे आपकी तैयारी का रिवीजन हो और तैयारी सुदृढ़ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी मेहनत को और भी मोटिव मिले। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 139 के तहत। भारतीय दंड संहिता है 302 संबंधित है हत्या से। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता है कहलाता है एनआरके। जिस राज्य में किसी सरकार का राज्य नहीं होता है उसे एनआरके कहा जाता है। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड का गठन हुआ था। 84वां संविधान संशोधन 2000 में इनका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड नाम से भी जाना जाता है, उत्तर और झारखंड। भारत का वह राज्य जिसने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया है, तो कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है, तो राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई आयु सीमा नहीं है इसकी। राज्यपाल कितने भी समय तक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। सिक्किम को पूर्ण राज्य 22वां का दर्जा दिया गया था, तो सिक्किम 22वां राज्य था, तो इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, तो सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, तो राज्य में जो विधानसभा होती है तो उसकी अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा कितनी है, तो अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करता है,
तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये ग्राम सेवक करता है। भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी, तो पहली लोकसभा कब आई थी? तो अप्रैल 1952 को। मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के द्वारा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, ये कब किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 के दिन चीनी आक्रमण के समय, जो भारत पाकिस्तान के बीच में भारत और चीन के बीच आक्रमण हुआ था, उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाया जा सकता था। 6 माह के लिए उन्होंने प्रथम 6 माह के लिए बढ़ाया था। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं होता है, तो कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? अनुच्छेद 21। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को विधिवत राज्य बना था, उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। तो कब दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। चौथा स्तंभ इंगित करता है। तो चौथा स्तंभ किसे इंगित करता है? तो प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करता है। सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा शामिल है, तो ये किस में शामिल है? समर्थित सूची में। संविधान के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1947 को। अब तक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है 3 बार, 1962, 1971 तथा 1975 में। 1962 में चीन के समय, 1971 में बांग्लादेश से युद्ध के समय और 1975 में एक बार और हुई है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। 1964 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन थे, तो मोरारजी देसाई क्या थे? प्रशासनिक सुधार के चेयरमैन थे। लोकलेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करती है लोकसभा में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी की जाती है लोकलेखा समिति द्वारा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ था। राज्य भाषा आयोग गठन 1955 के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वित्तीय आपात का संबंध है, तो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दल बदल विरोध अधिनियम पारित हुआ। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल निरोधी कानून पारित हुआ था। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1926 ईस्वी में अनुच्छेद 315 के तहत। लोक सेवा हेतु लीग कमीशन गठित हुआ था 1912 में। जो लीग कमीशन है उसका गठन कब हुआ? 1912 में। संघ राज्य क्षेत्रों में केवल अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली का। भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय है तो 24। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के तहत। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में भाग लेना या बोलने का अधिकार है भारत के महान्यायवादी को। ये बिना संसद का सदस्य होते हुए भी संसद की बैठक में भाग ले सकता है और बोल सकता है। राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 153 के द्वारा राज्यपाल के पद का सृजन किया गया है। सबसे पुरानी वित्तीय समिति है तो लोकलेखा समिति है, सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 में। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति के अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन दीव एवं नगर हवेली। मद्रास एवं केरल उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी तथा लक्षद्वीप। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वित्तीय आपात प्रभावी होता है तो वित्तीय आपात कब प्रभावी होता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार।
राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री। राज्यसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता थे कमलापति त्रिपाठी। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में तथा वित्त विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 117 में दी गई है। द्वैध शासन प्रणाली शुरू होकर चली थी तो 1921 से 1937 तक द्वैध शासन प्रणाली चली थी। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है 15वें भाग का विषय तो निर्वाचन है तथा 18वें भाग का विषय आपात उपबंध है। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था तो 1977 में, जिसके सदस्य 13 थे। जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। मंडल आयोग गठित हुआ था 1970 में। अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से, जो संघ की राजभाषा है अनुच्छेद 343 में संबंधित है। उन्होंने हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813 द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था तो प्रांतीय स्वायत्त शासन कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 1938 को। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ तथा प्रांतों में समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा जोड़ी गई तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भारत आया था तो 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार भारत आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ तो ये कब लागू हुआ तो ये 1919 में लागू हुआ था। ये मैराथन क्लास थी 250 प्रश्नों की, जिसमें 250 वन लाइनर प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न बहुत ही सहायता करेंगे आपके रिवीजन में, आपके ज्ञान में। तो जो 41 एफएडी की भर्ती है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने छांट के एक वीडियो के माध्यम से संविधान से संबंधित टॉप जो प्रश्न 250 थे वो हमने लिए है। तो हमारे चैनल आलम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर और अपने प्यारे होता से सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिव मिलता है और हम ऐसे बढ़िया बढ़िया क्लास या और शानदार क्लास और लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी के 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमने प्रश्नों में बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी अगर कोई प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपकी हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।